गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप हम लोग अब गोलीय दर्पण के अंतर्गत गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंबों का निर्माण होता है उसके लिए हम लोग किरण आरेख की बनावट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अध्ययन करेंगे अब क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट दोनों के लिए हम बता रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। तो पहला है कि यदि किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष कौन है? यही आपका मुख्य अक्ष, यही ना आपका स्थिति क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर होता है ना। देखिए किरण मुख्य अक्ष समांतर है ना, समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस होकर गुजरती है। या आपका अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी आपका फोकस होकर गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। एक चीज है कि अगर इसको दर्पण के नियम से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यह कोण आई, यह कोण आर, और जो आई और आर होंगे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ठीक कर दिया जाए तो आई और आर आपस में क्या होंगे? सॉरी, यह आर होगा, यह आई होगा, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरा आपका है कि जब कोई किरण फोकस होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या जाती है? समांतर हो जाती है। दूसरे वाले का जस्ट क्या थोड़ा सा समांतर है। पहले वाला था कि जब कोई किरण जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। लेकिन इसमें क्या है, यदि किरण फोकस नहीं चला जाए, यदि किरण किससे चला जाए? फोकस नहीं चला जाए, तो जब परावर्तन हो जाएगा तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। जैसे आपका अवतल दर्पण है, यहाँ से किरण फोकस होकर गई तो फोकस होकर जाने के बाद क्या हो जाती है? दर्पण से क्या हो जाती है? परावर्तन होती है। दर्पण से परावर्तन होने के बाद इसके प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष क्या हो गई? समांतर हो गई ना। सेम आपका केस जो है आपका उत्तल दर्पण के लिए होता है। यह जो आपका जो गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट जो कर रहे हैं ये दोनों दर्पण के लिए है, आपका उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। तीसरा जो आपका है वह दिया है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर पड़ेगी तो उसी दिशा में वापस क्या हो जाएगी? लौट जाती है। जैसे कि हम इसके पहले आपको समतल दर्पण में बताए थे कि यदि कोई किरण समतल दर्पण में यदि कोई किरण लंबवत पड़ेगी तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी? वापस वो लौट जाती है। सेम प्रोसेस ये भी इसमें है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र होंगे, वक्रता केंद्र पर अगर लंबवत पड़ती हैं तो उसी दिशा में वापस क्या हो जाएगी? लौट जाती है। यानी कहने का मतलब आखिर क्या कारण है कि उसी दिशा में वापस लौट जाती है? तो इसका जो मुख्य कारण है, यानी कहने का मतलब है कि जो वक्रता केंद्र जो होते हैं यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो उससे मिलने वाले लाइन दर्पण के किसी भी बिंदु पर क्या होती है? एक तरह से लंबवत होती है। कैसे? आपको हम देखिए बताते हैं। मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण है, यहाँ देखिए बता रहे कैसे लंबवत कैसे होती है। मान लीजिए कि आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ये आपका क्या हो गया? सी हुआ ना। यहाँ से यह क्या हो गया आपका? ये त्रिज्या हो गई ना। और त्रिज्या जो होती है वो अगर एक टेंजेंट रेखा खींची इस पे तो टेंजेंट और त्रिज्या के बीच यानी स्पर्श रेखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका बिंदु परिमाप जो होता है त्रिज्या के लिए, परिमाप पर जो बिंदु अवस्थित होते हैं उन दोनों के बीच में से कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सेम प्रोसेस इसमें है कि आपका सेंटर है, सेंटर से क्या हो जाएगी? उसकी एक त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो गई।
जब त्रिज्या अरे होता है तीसरा कोई भी बिंदु लेंगे तो ये बिंदु जो होगी ये हमेशा क्या होती है उससे लंबवत होती है। तो इस कारण से यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यही मुख्य आपके 3 नियम हैं किरण आरेख की बनावट के लिए। आपको हम रिवाइज कराते हैं। फर्स्ट नियम क्या है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी। सेकेंड, यदि कोई किरण फोकस होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के तरफ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तीसरा, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है दर्पण पर स्थित किसी बिंदु का विलंब होता है। ओके, तो आशा करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी पढ़ाई अगर आपको समझ में आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसके चलते जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके तरफ है। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।